नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 36 ईयर ओल्ड फीमेल और ये जानना चाहती हैं, ये पेशे से डॉक्टर है, विदेश में रहती हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि इनको पीडियाट्रिक्स लेना चाहिए या रेडियोलॉजी में अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। हेल्थ वेल्थ सक्सेस किड्स कैसे रहेंगे वो भी हम इनके हाथ से इन सब क्वेश्चंस का जवाब जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि इनका पाम हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले जब हम पाम को देखते हैं तो एक सुंदर सा पिंक कलर का पाम हमें दिखता है जो जीवन में अच्छी ग्रोथ की ओर इशारा करता है। साथ ही साथ जब हम पाम को देखते हैं तो देखिए ये एक रेक्टेंगुलर पाम है। जब भी पाम रेक्टेंगुलर होता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मस्तिष्क रेखा बड़ी होती है। देखिए एंड तक, एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड तक जा रही है। ऐसे में क्या होता है, इंसान के माइंड बहुत शार्प होता है। अब आप इस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि डॉक्टर हैं तो माइंड भी शार्प होगा। और क्या होता है कि ऐसे लोग अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अचीव करके दिखाते हैं। इनके अंदर क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है कि मैं और क्या बेटर करूँ, मैं और क्या अच्छा करूँ अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए इनके हाथ में ये देखिए माइंड लाइन इस प्रकार से जा रही है और आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ये तकरीबन मुझे ऐसा लगता है 42 से लेके 44 का और 44 से लेके 48 तक के समय दिखता है। ये चेंज वाला समय इनके जीवन में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि कोई जैसे होता है ना, मुझे ये चीज़ अचीव करनी थी, वो अचीवमेंट हासिल हो जाना। तो 44 से 48 के बीच में काफ़ी चेंजेस हैं और 42 से 44 के बीच में प्रोसेसिंग चीज़ों की चलेगी। लाइफ में कुछ बड़ा कर लेना, उस समय कुछ बड़ा अचीवमेंट का समय ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर अब देखते हैं इनके हाथ में, देखिए माइंड लाइन की ओर चलते हैं। एक तो पहले इनका क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इन्होंने पूछा कि इनके लिए कौन सी ब्रांच अच्छी रहेगी, पीडियाट्रिक्स या रेडियोलॉजी। देखिए यहाँ पर चंद्रमा काफ़ी अच्छा है। जो एक लाइन ये बता रही हैं तो वो जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है एक बच्चों से रिलेटेड है। जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हम कहते हैं एक लोकल लैंग्वेज में, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और दूसरा रेडियोलॉजी। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट का योग काफ़ी अच्छा है, इनके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि चंद्रमा इनका अच्छा है। बच्चों की मनोवृत्ति, बच्चों का टेंडेंसी समझने में इन्हें बहुत आसानी होगी। और चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, सॉफ्ट ग्रह है, तो वो बच्चों से कनेक्शन बिल्टअप करना और होता है ना बच्चों के साथ डील करना, इनको बखूबी आ पाएगा। तो ये उस फील्ड के लिए ये फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखते हैं, माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन कुछ इस प्रकार से, जैसे अर्ली एज में इंडिपेंडेंट हो जाना सजेस्ट करती है, दिखाती है। यहाँ पर देखें तो ऐसा लगता है कि इन्होंने 20s में अपने और इनफैक्ट 30s में भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। जो अपने जैसा होता है ना, मुझे अपना मुकाम पाना है, उस मुकाम को पाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल ये कर रही हैं, अभी तक कर रही हैं काफ़ी। और मतलब मुझे लगता है मन में टेंशन भी बहुत है और जैसे होता है ना कभी कभी ओवर थिंकिंग होना, वो चीज़ मुझे हाथ में काफ़ी दिख रही है। इनके यहाँ पर देखें हाथ में तो ये देखिए कुछ कट्स, क्रॉसेस भी, हमें कट्स भी यहाँ माइंड लाइन पर दिख रहे हैं। तो होता ना जैसे कि होगा नहीं होगा, पता नहीं मेरे काम बनेंगे नहीं बनेंगे, मेरा कब मैं अचीव कर पाऊँगी, कब मुझे मेरी लाइफ में अपना बेस्ट मुझे मिलेगा, इस तरह का इनका समय बीता है। लेकिन जब हम जैसे इनकी एज प्रेजेंटली ये एज 36 है, उसके बाद का समय देखें तो अब थोड़ा बेटरमेंट और दिख रहा है। अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में इनको बहुत रिलीफ मिलेगा और धीरे धीरे करके जैसे आगे बढ़ती जाएंगी तो ये चीज़ें इनके फेवर में होती जाएंगी। इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में ये त्रिशूल नुमा चिन्ह भी हमें दिख रहा है। ये तो ऐसा चिन्ह कुछ ना कुछ जीवन में बड़ा अवश्य ज़रूर कराता है, जो कि हमें इनके हैंड में दिखाई भी दे रहा है कि आगे समय में ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है। अब इनके हाथ में मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए। एक तो यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए सूर्य रेखा भी थोड़ी टूटी टूटी चल रही है, बट ये लेकिन चल रही है। ये तो अर्ली एज में सक्सेस भी दिखाती है और हो सकता है थोड़ा सा इनको आँखों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई बार आँखों का चश्मा बनने की उम्मीद ज़्यादा रहती है जब ऐसी ब्रोकन लाइन हो, इस तरह की चीज़ें, तो कई बार ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और यहाँ पर देखें इनके हाथ में तो कोई अपनी प्रैक्टिस का योग भी दिखता है। ये देखिए बहुत बढ़िया, कंसल्टेंसी फील्ड, अपनी प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखिए हार्ट लाइन भी डिस्टर्ब है,
तो वही ओवर थिंकिंग, सेंसिटिव नेचर, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। और कब होता है ना थोड़ा मन में कि भाई जैसे डर बैठा हुआ, कई बार इस तरह की चीज़ें भी थोड़ा सा दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि इन्होंने लाइफ में जैसे देख रहे हैं हाथ में तो काफ़ी स्ट्रगल करने के कारण इस वजह से होता है ना मेरे काम बनेंगे नहीं बनेंगे, या मेरा जीवन स्ट्रगल में ही बीत जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, तो कुछ बेटर है या नहीं है लाइफ में, इस तरह की चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना ये दिखाता है। अब आगे देखें इनके हाथ में, तो इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे। भाग्य रेखा अच्छी खासी भाग्य रेखा चल रही है, और यहाँ पर तकरीबन देखिए 35-36 पे चेंज है, 38 पे एक चेंज दिखता है। कोई खर्चा करती हुई भी 38 पे दिखाई दे रही हैं, फिर 42 और 44 पे चेंज है, फिर 48 के आसपास भी चेंज है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, कुछ बड़ा अचीव करना, वो भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे, देखिए इनकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्रमा से निकल रही है, इसलिए इनको विदेश ले गई, विदेश में आगे ग्रोथ सक्सेस दिखा रही है। देखिए ग्रोथ होती जा रही है, आगे भी ग्रोथ सक्सेस दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर एक देखिए लोटस का चिन्ह मुझे दिखता है। ये लोटस का चिन्ह बहुत ही खूबसूरत सा लोटस का चिन्ह है, जो इंसान को लक्ष्मीवान बनाता है, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने में हेल्प करता है और जीवन में अच्छी ग्रोथ सक्सेस देता है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिखाते हैं, इनकी जीवन रेखा अच्छी भली जीवन रेखा है, ये देखिए, और दूर सेटल होने के योग भी बना रही है। यहाँ पर ट्रायंगल का चिन्ह अकस्मात धन लाभ के योग बनाता है। यहाँ पर देखिए हाथ में थोड़ा सा डार्कनेस है, जो जैसे मैंने बताया पिछले समय काफ़ी स्ट्रगल वाला रहा है, लेकिन ग्रोथ धीरे धीरे आ रही है। यहाँ पर एक रेखा बड़ी ग्रोथ दे रही है। तकरीबन ये समय इनका 42 से 44 के आसपास कोई बड़ा अचीवमेंट ये भी दिखाता है। 42 से 44 के आसपास बड़ा अचीवमेंट का समय है। बड़ी एकदम होता है ना कि कुछ बड़ा मैंने कर लिया हासिल, वो वाला समय इनका दिखता है। उसके बाद मैंने जैसे यहाँ भाग्य रेखा पर भी हमें दिखा था 48 के आसपास भी इनकी लाइफ में काफ़ी अचीवमेंट्स के टाइम पीरियड्स हैं, और जीवन में किसी का सहयोग, दो लोगों का सहयोग काफ़ी अच्छा बना रहेगा, लॉन्ग टर्म तक बना रहेगा। अब चलते हैं यहाँ पर इनके हाथ में एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ। एक बड़ा अच्छा स्क्वायर का चिन्ह है, ये स्क्वायर कहिए रेक्टेंगल कहिए। तो ये देखिए उस समय जहाँ पर ये स्क्वायर या रेक्टेंगल टच हो जाता है ना भाग्य रेखा पर, वो समय एकदम गोल्डन पीरियड बन जाता है। और वही देखिए ये वही 42 से 48 का टाइम पीरियड है, गोल्डन पीरियड है ये। तो जैसे कहते हैं, और ये देखिए ये रेखा भी आगे दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, ये भी उस गोल्डन पीरियड को दर्शा रही है। आप इस रेखा को देखिए, डार्कनेस है, और इस रेखा की सॉफ्टनेस देखिए। ये देखिए ये रेखा ब्लैक सी हो रही है, अगर हम देखें तो ब्लैक ग्रेइश टाइप। और ये देखिए ये, तो जितनी रेखा सॉफ्ट होती है हम उतना ही अच्छा उसको मानते हैं। तो ये चीज़ हमें दिखती है। बच्चों की योग की बात करें तो बच्चों का योग भी अच्छा है हाथ में, और बच्चों से भी आगे जीवन में सहयोग दिखता है। अब देखते हैं हाथ में इनके, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, ये देखिए एम का चिन्ह बहुत बढ़िया बना हुआ है। एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा। होता क्या है, मस्तिष्क रेखा हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, इंसान अपने भाग्य को संवारता है, अपने हृदय को खुश करता है, और साथ ही साथ अपने जीवन को भी अच्छा बनाता है, कंफर्टेबल बनाता है। यहाँ पर देखें हाथ में, ये देखिए जीवन का ग्राफ, जो जीवन में आपने स्ट्रगल किया उसका बाद में अच्छा फल मिलना। अब आते हैं उंगलियों की ओर। यहाँ पे उंगलियाँ देखिए स्ट्रेट एकदम, वर्क इज़ वर्शिप में बिलीव करते हैं ऐसे लोग, जो काम हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके मानते हैं। यहाँ पर देखें दोनों फिंगर बराबर आ रही हैं, फर्स्ट बैलेंस देखा जाए तो दोनों फिंगर बराबर हैं, सूर्य की और गुरु की। तो अपनी मेहनत और काबिलियत से ही जीवन में इन्होंने जो कुछ अब तक हासिल किया होगा और आगे भी हासिल करेंगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और काबिलियत से। बैठे बैठाए कुछ नहीं मिला इनको, कि जैसे होता ना बैठे बैठाए मिल गया, नहीं, वो अपनी मेहनत, सिर्फ और सिर्फ मेहनत से। यहाँ पर देखिए फर्स्ट बैलेंस तक फिंगर टच हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे लोग लॉजिकल काफ़ी होते हैं, जैसे एक होता है ना लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिक्स, उस पर काफ़ी बेस्ड होता है इनका। ये मतलब बहुत सोच समझ के कार्य करने वाले लोग होते हैं, पेशेंसफुली। ये देखिए बुध की फिंगर भी इनकी पफी है, तो ये काम में जल्दबाजी नहीं मचाते, बड़े तसल्ली से चलने वाले लोग होते हैं। और यही चीज़ मैंने देखी, इसलिए मैंने इनको बोला चाइल्ड स्पेशलिस्ट वाला जो फील्ड है वो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अब देखते हैं इनके हाथ में, देखिए यहाँ पर ये स्टैंडिंग लाइंस हमको दिखती हैं, तो ये दर्शाती हैं कि इंसान के जीवन में अपनी हर मनोकामना पूरी कर लेना, ये चीज़ ये लोग शो करते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर। देखें इनके हाथ की फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताती हैं।
मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पर कि जो धीरे धीरे जो उनका बैड फेज़ ऑफ लाइफ था, स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड था, वो काफ़ी हद तक 90% ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा सा जैसे मैं बोलूँगी कि जैसे होता है साल 1.5 साल जो थोड़ा चेंज वाला है, बाकी धीरे धीरे अचीवमेंट्स वाला टाइम इनका शुरू हो चुका है। अब देखिए हाथ में हमें यहाँ एक टेंटेड आर्च दिखाई देता है। होता क्या है, जब गुरु की फिंगर पे इस प्रकार का टेंटेड आर्च हो तो इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। करियर में ऐसा लगेगा कि थोड़ा देरी हो रही है सेट होने में, या जैसे कि मेरी लाइफ का स्ट्रगल चल रहा है, लर्निंग जो मैं कर रखी है उस ज्ञान का मैं पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ, या मुझे और लाइफ में अपने मन चाहे लेवल को अचीव करने के लिए एक वेट करना, थोड़ा देरी होना, वो चीज़ यहाँ पर देखिए उन्ना लूप है इस प्रकार का। तो ऐसे लोग क्या होता है जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ओवरकम करना बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनके हाथ में इस प्रकार से एक चक्र का निशान मुझे दिखता है। कुछ इस प्रकार का चक्र का निशान है जो दिखाता है कि अच्छा नेम फेम सक्सेस बनाना, अपने बलबूते पे राइज करना, एक अच्छी मुकाम हासिल कर लेना, अचीवमेंट इन लाइफ। यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से उन्ना लूप हमें दिखता है अगेन, और ये पोर्शन पफ़ी है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, कभी भी इजी मनी सूट नहीं करता। ये बिज़नेस माइंडेड भी होते हैं, पैसा कमाना जानते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई करना जानते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनका अच्छा होता है। लेकिन लॉजिक, जैसे मैंने कहा, लॉजिक, एनालिटिकल पावर, बात करने की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन इजी मनी के चक्कर में कभी ना पड़े, या होता है ना कभी किसी को उधार दे दिया तो वो उधार लौट के नहीं आता। अब चलते हैं इनके हाथ में, इनके थंब पर देखें इनके थंब हमें क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रकार का उड़ना लूप है। तो अंगूठे पर इस प्रकार का उड़ना लूप जो फीमेल्स को एकदम फैमिली ओरिएंटेड बनाता है, अपने पति से प्यार, बच्चों से प्यार, इस तरह का लगाव रखना, अपने घर परिवार से प्यार, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखें तो ये एक चिंता की रेखा मुझे हाथ में बहुत अच्छे से दिख रही है। इनके माइंड लाइन पर भी मैं देखूँ तो ऐसा लगता है कि कोई टाइप का रेस्टलेसनेस होता है ना, बहुत ओवर थिंकिंग, रेस्टलेसनेस, मन में शांति नहीं है, मन में एक घबराहट सी है, इस तरह की चीज़ें, डर सा जैसे ही होता है इंसान के दिमाग में। अब यहाँ पर ये देखिए ये यव का निशान है, ये बताता है आइलैंड का चिन्ह कि इंसान के जीवन में अच्छी सक्सेस आना, एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना और परिवार की मान मर्यादा को फॉलो करना। देखिए लाइन ऑफ ट्रेवल्स हाथ में अच्छी है, लाइन ऑफ डिज़ायर्स हाथ में अच्छी हैं, ये सब चीज़ें हमें बढ़िया दिखती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हाथ में विल पावर काफ़ी अच्छी है। थोड़ा लॉजिक प्लानिंग पर अपना वर्क करें तो इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है। हाथ में देखें तो यहाँ पर ये अंगूठा एकदम स्ट्रेट है। जब भी ऐसा स्ट्रेट अंगूठा होता है, स्पेशली फीमेल पाम में, जो एक बार मन में ठान लिया सो ठान लिया, मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं करके दिखाऊंगी, इस प्रकार की सोच होती है जो कि बहुत अच्छी रहती है। तभी तो इंसान जब अच्छी सोच रखेगा, पॉजिटिव थिंक रखेगा, डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होगी, तभी तो आगे बढ़ेगा। चलिए अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स पे, देखें वहाँ हमें क्या मिलता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर भी राइट हैंड की तरह से उड़ना लूप है। जब भी हाथ में इस प्रकार से उड़ना लूप आता है तो इंसान के जीवन में, जैसा कि हमने देखा कि स्ट्रगल बढ़ना, और वो स्ट्रगल से, लेकिन क्या होता है कि 35-36 तक आते आते उस स्ट्रगल से इंसान बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि अपने जो मन चाह, अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए एक वेटिंग पीरियड फेस करना पड़ता है। यहाँ पर ये देखिए ये इस प्रकार से उड़ना लूप हमें राइट हैंड की तरह से हमें देखने को मिल रहा है, और हम इसका मीनिंग ये है कि इंसान जीवन में जो भी मेहनत करता है उस मेहनत का फल अवश्य मिलता है। यहाँ पे देखिए काम में रुकावटें मुझे दिख रही हैं, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार की नेगेटिव लाइंस हैं जो काम में रुकावटें दर्शा रही हैं। मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि हर सैटरडे कोई वॉलंटरी वर्क, या आप कहीं डोनेशन, या फ्री कॉफ़ी, या फ्री बर्गर आप कर सकते हो, तो एक पर्सन के लिए वो इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर ये देखिए ये इस प्रकार से इनके हाथ में उड़ना लूप हमें दिखता है। तो ये भी बताता है जीवन में कि इंसान अपने जीवन में अपनी मनचाही सक्सेस पाता है। देखिए राइट हैंड में चक्र का निशान था। शुरुआती जीवन में भले ही चीज़ें दूर लगी हों, लेकिन अब आगे जैसे जैसे राइट हैंड देखिए कर्म का हैंड है, तो वहाँ पर चक्र का निशान ये दर्शाता है कि इनको मनचाही सक्सेस मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से उड़ना लूप हमें दिखता है। यहाँ पर देखिए क्या है, सेम हमने राइट हैंड में भी देखा था।
तो अपनी इजी मनी की तरफ इंसान को नहीं भागना चाहिए। स्टॉक, शेयर मार्केट, शेयर मार्केटिंग, शेयर ट्रेडिंग या जैसे लॉटरी सिस्टम, इन सब चीज़ों से बेनिफिट नहीं मिलता है ऐसे में। अब चलते हैं इनके थंब की ओर, देखें इनके लेफ्ट हैंड का थंब हमें क्या बताता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड पर भी उड़नल लूप्स हैं। तो उड़नल लूप वही परिवार के लिए जैसा होता है ना, कि परिवार के लिए डेडिकेटेड होता है इंसान, पति, बच्चे, घर, इन सब के लिए डेडिकेशन दिखता है। यहाँ पर ये देखिए लाइफ में ये आगे जाके ये यव का चिन्ह बढ़ रहा है तो अच्छी सक्सेस दिखाई देती है। अब इनके हाथ में अगर मैं बात करूँ 10 के 10 जो सिंबल्स हैं, साइंस हैं, उनको अगर हम फिंगरप्रिंट्स को समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में एक चक्र का निशान दिखता है, बाकी उड़नल लूप्स हमें दिखते हैं। और हमने टेंटेड आर्च भी हमने देखे। होता क्या है ऐसे में, इंसान जो है भले ही शुरुआती जीवन स्ट्रगल का रहा हो, थोड़ा अचीवमेंट्स में वेटिंग पीरियड रहा हो, लेकिन अपनी मनचाही सक्सेस ज़रूर मिलती है और लाइफ में राइज करता है, अपने आप को प्रूव करता है। और देखिए सूर्य पर चक्र का निशान कोई मामूली चीज़ नहीं है, और वो भी राइट हैंड का, कर्म के हैंड का चक्र का निशान। तो जीवन में मनचाहे जो ड्रीम्स होते हैं वो फुलफिल ज़रूर कराता है। अब चलते हैं इनके हाथ में राइट हैंड पर माउंट्स की ओर, देखें वहाँ हमें क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत अच्छा खासा है, जबकि मैंने हमेशा देखा ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में रहने वालों का गुरु इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इनका गुरु काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर ये देखिए स्क्वायर का चिन्ह है तो अनएक्सपेक्टेड गेंस भी दिखाता है, नॉलेज भी बढ़ाता है। यहाँ पर देखिए लाइफ पार्टनर का सपोर्ट भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्रॉस दिखाता है। और गुरु जब अच्छा है, मैं एक चीज़ बोलूँगी, इनको वेट गेन का प्रॉब्लम भी होगा, जैसे कई बार होता है कि थोड़ा वेट गेनिंग टेंडेंसी वो देखने को मिल सकती है। और एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करते रहना, ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में एक शुक्र वलय बना हुआ है। जब भी इस प्रकार का शुक्र वलय बनता है, इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छी, जैसे कहना चाहिए, दूसरों के लिए काफ़ी लकी रहती हैं ऐसी फीमेल्स। और देखिए क्या होता है कि जैसे शादी से पहले माता पिता के लिए लकी होना, फिर अपने बच्चों के लिए, ससुराल वालों के पक्ष के लिए लकी होना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये किसी ऐसे घर जाएं जहाँ पर जो इंसान परेशानी में चल रहा हो तो उसकी परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं, तो इनका लक दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करता है ऐसे लोगों के लिए, और इनकी खुद की लाइफ भी लग्जीरियस बनाता है। और यहाँ पर देखिए ये लाइन्स कुछ इस प्रकार के एंड तक जा रही हैं, और लोटस का चिन्ह भी हमने देखा था, तो इंसान के जीवन में अच्छी सक्सेस दिखाता है, ओल्ड एज लग्जीरियस बनाता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये देखिए बड़ा अच्छा, एक तो शनि पर्वत देखिए दबा है, मैं बोलूँगी शनि पर्वत दबा होने के कारण जो फिर हमने देखे थे निशान, नेगेटिव लाइंस भी हमने देखी थी शनि की फिंगर पर, तो वो प्रॉब्लम देती है इंसान के जीवन में। देखिए काम का रुकावटें आना, वो चीज़ दिखती है। तो जैसा मैंने शनिवार का दान बताया है वो करें तो वो उनके लिए अच्छा बेनिफिशियल रह सकता है। यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया ट्री का सिंबल हमें इनके हाथ में दिखता है, बहुत ही बढ़िया। तो सूर्य पर्वत भी अच्छा है, ट्री का सिंबल भी है, तो ग्रोथ सक्सेस अच्छी खासी दिखती है। ग्रोथ में जैसे कहते हैं ना जीवन में अच्छा बड़ा अचीव करना, तो ये ट्री का सिंबल दिखाता है, नेम फेम सक्सेस अचीव करना। यहाँ पे देखिए लाइन ऑफ हीलिंग लाइंस हैं यहाँ पर, और ये देखिए एक बुद्ध रेखा बहुत अच्छी चली आ रही है। ऐसे में क्या होता है कि देखिए कंसल्टेशन जैसे एक होता है ना स्किल, वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा दूसरों का दर्द समझना, ये एक जो नेचर चाहिए इसके लिए, या जो अंदर से एक ह्यूमैनिटी चाहिए, जो एक फील चाहिए, वो बहुत बढ़िया है इनके अंदर। हील, दूसरे इंसान को हील करना, दूसरे इंसान की तकलीफ़ को समझना, उसको रिलीव कराना, इन सब चीज़ों से वो योग इनके हाथ में बहुत अच्छा है। और मरकुरी माउंट तो मैं बोलूँगी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल इनका बढ़िया है, और लर्निंग पावर्स भी अच्छी है। यहाँ मंगल पर्वत को अगर हम देखें तो मंगल पर्वत अच्छा खासा है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया है। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, जैसे होता है ना बोल्डनेस अंदर से। मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि थोड़ा एंगर होता है ना, कभी कभी आपके सामने ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं, मैं एंगर भी नहीं बोलूँगी, ऐसे लोग ज़्यादा आना जो इरिटेट करते हैं आपको, ये चीज़ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा। दूसरी चीज़ क्या होता है कि मंगल जिसका अच्छा होता है तो डॉक्टरी क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया माना जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे में मंगल जो होता है खून से रिलेटेड होता है, खून, सर्जरी, इस तरह की चीज़ें, तो वो मंगल उस प्रकार से काफ़ी अच्छा है इनका। अब ये देखिए चंद्र पर्वत बहुत बढ़िया है, बहुत सौम्य ग्रह है, मन जैसे कहते हैं ना सॉफ्ट कोमल मन, प्योर मन, वो चीज़ इनके हाथ में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है।
यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, इनके हाथ में यहाँ पर एक इन्वर्टेड मछली का चिन्ह भी दिखता है। तो इन्वर्टेड मछली का चिन्ह होना, जैसे कि एक होता है ना 35-36 से लेकर 40 के बीच में लाइफ में अच्छे चेंजेस आना, अचीवमेंट्स का टाइम पीरियड शुरू हो जाना, ये वो चीज़ दिखती है। शुक्र पर्वत अपने आप में बहुत बढ़िया है। तो जैसे कहते हैं ना अब कि लाइफ में मतलब बड़े ड्रीम्स देखना, एक होता है ना लग्जरियस लाइफ, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी इनके हाथ में दिखाई दे रही हैं। और अगर हम बात करें तो अगर ये घर बनाने की सोच रही हैं तो 38 के आसपास भी घर से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और इनके बाकी जो अगर हम देखें तो 48 के आसपास भी ये कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मुझे करती हुई दिख रही हैं। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड पर, देखें लेफ़्ट हैंड हमें क्या बताता है। अब देखिए लेफ़्ट हैंड में सबसे पहली नज़र जो है मेरी एक चीज़ पे गई, ये यहाँ पे एक चिन्ह पे गई। ये देखिए, ये इस प्रकार से मछली का चिन्ह फॉर्म हो रहा है। ये देखिए, इतनी बड़ी मछली का चिन्ह फॉर्म हो रहा है। जब भी हाथ में ऐसी बड़ी मछली का चिन्ह आता है तो इंसान के जीवन में बहुत ह्यूज लेवल की सक्सेस इंसान पाता है। अब ये मछली का चिन्ह अभी कंप्लीट नहीं है, और जो हमने टर्निंग पॉइंट देखा था इनकी लाइफ में 42 ऑनवर्ड्स हमने देखा, तो ये मछली का चिन्ह तब तक कंप्लीट हो जाएगा। तब इसमें अभी बहुत साल है, लेकिन ये मछली का चिन्ह धीरे धीरे तब तक कंप्लीशन ले लेगा और ये अपना फल देने लगेगा। तो ये ह्यूज लेवल की सक्सेस इंसान दिखाता है, ह्यूज अर्निंग्स दिखाता है। ये हर किसी के हाथ में नहीं होती, बहुत रेयर, बिल्कुल। आज तक मैंने जितने कंसल्टेशंस करे हैं, मुझे मेरा मानना है कि 1000-1500 में जाके ये एक हाथ में दिखाई देती है। तो इतनी बड़ी मछली का चिन्ह इनके हाथ में देखने को मिलता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर गुरु पर्वत जो है अच्छा खासा है, और ये देखिए लाइफ पार्टनर से अच्छा सपोर्ट भी हमें इनके हाथ में दिख रहा है। ये क्रॉस हमें ये बताता है। यहाँ पर देखिए हाथ में, ये देखिए यहाँ पर इधर रेखा का आना, एंड होना, तो ओल्ड एज लग्जरियस बना रहा है। एपेक्स का चिन्ह है टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना, इधर भी एपेक्स का चिन्ह है तो ईश्वरीय शक्ति का हाथ होना। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें इनके हाथ में बहुत ही बढ़िया ये मछली का चिन्ह दिख रहा है। लाइंस तो हैं ही अच्छी नेम फेम की, लेकिन ये मछली का चिन्ह ये देखिए हाथ में अच्छी एक ग्रोथ सक्सेस बताता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये बुध की रेखा बहुत अच्छी है, और यहाँ पर ये देखिए भाग्य रेखा भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया इनके हाथ को स्ट्रेंथ दे रही हैं। और यहाँ पर इनके हाथ में मैं बोलूँगी, ये देखिए यहाँ से एक रेखा का निकल के ये इस प्रकार से ये तो त्रिशूलनुमा निशान भी बन रहा है। अब इनके हाथ में अगर हम देखें तो सूर्य पर्वत इनका मीडियम है, और लेकिन कर्म वाले हैंड में अच्छा है तो चलेगा। और ये देखिए बुध पर्वत भी इनका सही है। तो ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं। और बात करें तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस इश्यूज़ मुझे अब भी दिखते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा दिखता है। अब मंगल पर्वत अच्छा है, अगेन अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो हिम्मत से काम लेना, कभी हार ना मानना, ये टेंडेंसी मुझे दिखती है। चंद्र पर्वत अगेन बहुत बढ़िया है, तो जैसे प्योर पायस सोल बनाता है इनको। एक होता है ना सच्चे दिल से काम करना, सच्चे दिल से, एक होता कभी किसी का बुरा ना चाहना, इस तरह के कोमल स्वभाव। शुक्र पर्वत अगेन बहुत अच्छा है, लाइफ में प्यार, अपनापन, रिश्ते, इन सब चीज़ों को काफ़ी महत्व देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इनके हाथ में मत्स्य रेखा पर मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये यव का चिन्ह हमें दिखता है। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए अगर पास से दिखाऊँ तो ये यव का चिन्ह सारी कहानी कह रहा है। तो इनके अगर मैं बात करूँ 25 से लेके 30 ईयर्स तक की एज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही होंगी, और ये समय इन्होंने कैसे काटा होगा ये खुद ही जानती होंगी। मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स भी, और आसपास का स्ट्रगल भी, करियर से भी स्ट्रगल भी, बहुत सारे स्ट्रगल्स एक तरह के इन्होंने देखे होंगे। मतलब 20s वाला जो टाइम पीरियड है एक स्ट्रगल वाला अच्छा खासा टाइम पीरियड गया होगा। और कभी कभी तो ये बहुत फेडअप हो जाती होंगी कि पता नहीं मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे क्या करूँ। लेकिन वो फेज़ मतलब एकदम काफ़ी दर्दनाक फेज़ रहा होगा। लेकिन उसके बाद समय धीरे धीरे बेटर हुआ, और आगे भी बात करें तो समय बेटर होता जा रहा है। अब मतलब जैसे मैंने कहा 90% चीज़ें, ख़राब समय का जो स्ट्रगल था वो ओवर हो चुकी हैं, और जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी इनका सब जैसे कहते हैं ना ख़त्म होने का समय आ गया है। तो अब चेंज का समय, पॉजिटिव समय आ रहा है, तो वो इनको आगे जीवन में अच्छी एक ग्रोथ की ओर लेके जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो लाइफ लाइन अच्छी खासी है, और ये देखिए अगर हम बात करें मछली का चिन्ह भी बनता है इससे, और ये लाइन अगेन ग्रोथ, वही जो 44 वाला समय मैंने बताया था वो चीज़। आगे भी जीवन अच्छा खासा है, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगती। और मत्स्य रेखा भी देखिए यहाँ पर 2 भागों में बट रही है, तो वही समय जो हमने देखा था
48 4 से 48 का बहुत बढ़िया समय दिखा रहा है। अगर यहाँ पर बात करें इनके हाथ में भाग्य रेखा की, अच्छी खासी भाग्य रेखा इस प्रकार से चल रही है। 48 पे देखिए कोई बड़ा काम करना, अगेन ये देखिए चेंजेस, ये चेंज का समय और खूब बढ़िया। ये देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कोई 38 पे करती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखिए हृदय रेखा डिस्टर्ब है। यही जैसे होता है ना, कभी कभी इंसान को धोखा मिलता है, कोई लॉस होता है या प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा देख लेता है इंसान, तो वो परेशान सा होने लगता है कि भाई ये जो है सब क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, या कोई चीज़ जैसे जीवन में अनयूजुअल हो जाना तो वो, या कोई ट्रेजेडी हो जाना तो उसकी वजह से ये सब दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अदरवाइज़ इनका हैंड देखें तो अब जैसे आगे, अगर हम आगे के आने वाले समय की बात करें तो हैंड बहुत अच्छा है, हाथ में बहुत ग्रोथ सक्सेस हमें दिखती है। आगे अगर हम देखें तो हाथ में लोटस का चिन्ह हमने देखा, मछली का चिन्ह हमने देखा, ये देखिए यहाँ पर भी। तो इतने अच्छे अच्छे चिन्ह हैं, इतनी बड़ी मछली का चिन्ह हमें जो कंप्लीशन की ओर दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब हाथ में हों तो इंसान को, जैसे कहते हैं ना कि फ्यूचर हैज़ स्टोर इन मच फॉर अस, ये चीज़ है। एक ब्लेस्ड हैंड मैं बोलूँगी कि दोनों हैंड्स इनके बहुत अच्छे हैं, ब्लेस्ड पर्सन का हैंड है। तो चीज़ें डिनाइड नहीं है, थोड़ा सा डिलेड है, लेकिन लाइफ में काम भी बनेंगे, सक्सेस भी अचीव करेंगी, तो मुझे कोई चिंता परेशानी की बात नहीं लगी। लेकिन हाँ, जो सैटरडे की रेमेडी मैंने बताई है वो ज़रूर फॉलो करें, इससे इन्हें बहुत लाभ मिलेगा और इनके काम बनने की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ, खूब राइज करें। तो ये थैंक यू हैंड का एनालिसिस, धन्यवाद।